स्वागत है आपका आज के एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा कंसेप्ट होने वाला है आचार संहिता के ऊपर, जिसे हम कोड ऑफ कंडक्ट भी कह सकते हैं। ये टॉपिक हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, कहीं इलेक्शन होने हैं तो कहीं हो चुके हैं। तो उसी के लिए आचार संहिता जो एक जुड़ा हुआ शब्द है वो हर किसी एक आम नागरिक को जानना जरूरी है, क्योंकि उसका जो यूज़ है वो इलेक्शन के टाइम पे ही होता है। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आचार संहिता क्या होता है, आचार संहिता के कुछ कानून और प्रावधान, आचार संहिता कब लगती है और आचार संहिता एक्चुअली होता क्या है। तो चुनाव के समय आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू की जाती है और जिसे चुनाव आचार संहिता भी कहते हैं। ज़्यादातर लोगों को आचार संहिता के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिससे कि वो इसका उल्लंघन कर देते हैं, उसका ब्रीच कर देते हैं। तो इंडिया में जब भी अगर इलेक्शन होने होते हैं या चुनाव का आयोजन होता है तो वहाँ पर आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लगाया जाता है। इलेक्शन की तारीख के साथ ही इसकी भी डिक्लेरेशन कर दी जाती है और ये जो है वो चुनाव के नतीजे आने तक जारी रहता है। इस समय जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या अगर हम बात करें पॉलिटिशियंस हैं, उनको कुछ स्पेशल रूल्स को फॉलो अप करना पड़ता है। आचार संहिता के लगने से होता क्या है कि जो भी अगर दंगे झगड़े या किसी भी तरह के जो नॉर्मली चुनावी माहौल में देखना एक आम बात है, क्योंकि किसी एक पार्टी का दूसरे पार्टी से डिस्प्यूट्स होना या कुछ भी बहस हो जाना, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आचार संहिता लगने के बाद ये जो है वो कंट्रोल में कर लिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है, जो ईसीआई मॉडल ऑफ कंडक्ट में रूल्स को बड़ी सख्ती से इनको फॉलो अप करना पड़ता है और किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटी की बात करें या किसी प्रकार के ऐसे बिहेवियर को देखने पर उस पर तुरंत एक्शन करने का जो ऑर्डर है उस एरिया के ऑफिसर को दे दिया जाता है। और ये उनको ये भी कंफर्म करना होता है कि जो इलेक्शन है, वहाँ पे चुनाव है, सही रूप से कंप्लीट होने चाहिए। अब आचार संहिता का बेसिक मतलब क्या होता है, तो आचार संहिता को इंडिया में इलेक्शंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। आचार संहिता जो है वो इलेक्शन समिति के द्वारा बनाया गया है। ऐसा डायरेक्शंस होती है एक तरह की, जिसमें कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये मानना कंपलसरी होता है। यानी कि आचार संहिता का जो अर्थ है वो उन रूल्स से हैं जो कि इलेक्शन के टाइम पे अप्लाई होती हैं और उनके द्वारा ही पार्टी को किस तरीके से उनकी गतिविधियों पर, उनके इफेक्शन पर नज़र रखी जाती है। अब इसमें कुछ कुछ रूल्स होते क्या हैं जो कि उसी टाइम लागू किए जाते हैं। तो आचार संहिता लागू होने के बाद सबसे पहले होता क्या है कि जो पब्लिक मनी है यानी कि सार्वजनिक धन है उसके यूज पर रोक लगा दी जाती है। यानी कि जिससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को या पॉलिटिशियंस को कोई भी किसी भी तरह का इलेक्शन प्रॉफिट या चुनावी लाभ ना प्राप्त हो सके। दूसरा है, चुनाव प्रचार के लिए कोई भी आपका गवर्नमेंट व्हीकल होगा या गवर्नमेंट जेट होगा या गवर्नमेंट रेजिडेंस का यूज नहीं किया जा सकता है। तीसरी मेन बात है, जो भी आपके इलेक्टर्स हैं यानी कि मतदाता को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी गवर्नमेंट डिक्लेरेशन या किसी भी तरह का फंड या मीटिंग पर रोक लगा दी जाती है। और पुलिस की परमिशन के बिना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रैली भी नहीं कर सकती और कोई भी पार्टी धर्म के नाम पर वोट की मांग भी नहीं की जा सकती है। और इसी दौरान होता क्या है कि जो आपका सरकारी खर्च है यानी कि जो भी आपको गवर्नमेंट एक्सपेंसेस निकलने वाले हैं, किसी भी प्रकार का आप ऐसी मीटिंग भी नहीं क्रिएट कर सकते जिससे किसी भी पार्टी को कोई भी प्रॉफिट मिल सके। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के बिहेवियर और कंडक्ट पर पूरी तरीके से इस पर नज़र रखने के लिए इलेक्शन कमीशन एक ऑब्जर्वर को भी अपॉइंट करती है। यानी कि वो उस एरिया के जो भी पार्टीज हैं उन पर ध्यान देगा कि कहीं पे किसी तरह का मिसयूज तो नहीं किया जाता। यानी कि कहीं पे अगर आचार संहिता लागू हो चुकी है इलेक्शन की डेट के डिक्लेयर होने के बाद, तो वहाँ पे दोबारा से कोई रैली और प्रचार तो नहीं किया जा रहा या किसी के घर पर जाके वोट तो नहीं मांगे जा रहे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। अब आचार संहिता कब लगती है, तो ये लगती तब है कि जैसे ही अपनी इलेक्शन के चुनाव की घोषणा होती है तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको भी जारी कर दिया जाता है और इसके साथ ही आचार संहिता लागू कर दी जाती है और ये जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट आने तक ही इफेक्टिव रहेगी। यानी कि रिजल्ट आने के बाद वो खत्म हो जाती है। तो चुनाव के शुरू होने से पहले ये जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई के द्वारा इलेक्शन के जो क्षेत्र में एरिया में लगा दी जाती है। नहीं, जहाँ भी इलेक्शन होते हैं वहाँ पर मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को, आचार संहिता को लगाया जा सकता है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आचार संहिता का जो उद्देश्य है मेन वो है कि पार्टी के बीच किसी भी टाइप का कोई भी डिस्प्यूट या मतभेद या शांतिपूर्ण इलेक्शन का इम्पार्शियलिटी रूप से चुनाव कराना होता है। और इसके थ्रू ये भी कंफर्म किया जा सकता है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज सेंट्रल या स्टेट अपने जो भी पोस्ट में होते हैं उनको प्रॉफिट से किसी प्रकार का प्रॉफिट गेन ना कर सके। इस प्रकार जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके थ्रू जो इलेक्शन जो चुनाव होने हैं
उनको सही तरीके से हो सके, ये एश्योर करवाना मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है। पर यहाँ पे हमने देखा कि आचार संहिता का जो बेसिक मतलब और ये कैसे लगती है, क्या उसके रूल्स होते हैं, और ये सब आज की वीडियो में देखा, ताकि बिकॉज हर कोई हम जगह हम सुनते हैं इलेक्शन के टाइम पे कि हाँ आचार संहिता लग गई है या तो आचार संहिता लगने वाली है, तो इसलिए ये काम जल्दी से जल्दी कर दिए जाए आचार संहिता लगने से पहले। तो यही उसका बेसिक मतलब होता है, और हर पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस को इनको फॉलो अप करना पड़ता है। जैसे ही इसकी डेट की डिक्लेयर होती है इलेक्शंस की, तो उसके साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता भी लागू हो जाती है, जिसमें कि जो क्या क्या वो काम नहीं कर सकते वो हमने आपसे शेयर किया। तो ये था बेसिक एक शॉर्ट वीडियो जो कि आपसे सोचा कि जनरली सबके माइंड में इश्यूज आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। इसी तरह को वीडियोस को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लेकर आपको मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।